कभी गौर किया है घर की छत पक्की हो या नहीं, पर उस बाप का इरादा पक्का होता है जो हर रोज अपने सपनों को मारकर सिर्फ तुम्हारा भविष्य जिंदा रखता है। लोग कहते हैं बाप ने जो किया वो बहुत बड़ा एहसान है, पर क्या वो सच में एहसान था या फिर एक जिम्मेदारी थी? जैसे तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसका ख्याल रखना तुम्हारी ड्यूटी होती है, वैसे ही अगर एक बाप ने तुम्हें इस दुनिया में लाया है तो तुम्हारी परवरिश उसकी जिम्मेदारी बनती है, कोई उपकार नहीं। और सिर्फ रोज काम पर जाकर पैसे कमाना ही काफी नहीं होता। असली बाप वही होता है जो अपनी गैरमौजूदगी में भी अपने परिवार को खड़ा रख सके। और आज इसी सच्चाई पर बात करेंगे कि बाप होना क्या वाकई सिर्फ कमाने का नाम है या कुछ और भी। आज के दौर में हर कोई कहता है बाप ने बहुत कुछ किया, पर कोई ये नहीं सोचता कि जो किया वो उसका फर्ज था या एहसान। क्या सिर्फ रोज सुबह उठकर काम पर जाना और महीने के अंत में घर पैसे भेज देना ही बाप होने की पहचान है? नहीं, बाप होना सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। बाप होना मतलब है परिवार का भविष्य बनाना, ऐसा सिस्टम छोड़ जाना जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। आज हर घर में बाप ही कमाने वाला होता है, घर उसी के पैसों से चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, पत्नी घर संभालती है और सब कुछ उस एक इंसान के भरोसे टिका होता है। लेकिन सोचो जरा, अगर कल को उस इंसान को कुछ हो जाए तो पूरा घर सड़क पर आ जाता है, ईएमआई रुक जाती है, स्कूल की फीस छूट जाती है, रसोई ठंडी पड़ जाती है और फिर लोग कहते हैं बाप चला गया। पर सवाल यह है, क्या बाप जाते जाते कुछ ऐसा छोड़कर गया था जिससे परिवार खड़ा रह सके? अगर नहीं तो वो सिर्फ एक कमाने वाला था, एक रक्षक नहीं। एक समझदार बाप की सोच क्या होती है? अगर आज मैं नहीं रहा तो मेरे बाद मेरा परिवार जिंदा कैसे रहेगा? और इसीलिए आज जरूरत है कि हर बाप अपने परिवार के लिए सिर्फ रोटी नहीं, रास्ता भी छोड़कर जाए। आज बहुत सी औरतें सिर्फ इसलिए मजबूर हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने कभी कमाया नहीं, उन्हें कभी हक ही नहीं दिया गया अपने लिए खड़े होने का। पर असली बाप वही होता है जो अपनी बीवी को भी ताकत देता है, चाहे छोटा सा ही सही, घर से चलने वाला बिजनेस शुरू कराए, सिलाई कढ़ाई हो, यूट्यूब चैनल हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने का काम हो, कुछ भी। पर इतना ज़रूर कि कल को अगर कुछ हो जाए तो बीवी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो लोग कहते हैं अब बड़ा हो गया, खुद संभालो। पर असल में यही वो उम्र होती है जब सही दिशा और सोच दी जानी चाहिए। पैसों की समझ, एक स्किल सिखाना, फ्रीलांसिंग, साइड हसल और सबसे ज़रूरी सेविंग और निवेश की शिक्षा। बाप अगर बच्चों को ये सब सिखा दे तो वही बच्चे कल को घर संभाल सकते हैं। मान लो किसी ने अपने बेटे को एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू करवा दिया या बेटी को घर बैठे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दी। आज नहीं तो 1 साल बाद सही, वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा। और यही होती है एक समझदार बाप की असली विरासत। बाप होना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी सिर्फ आज की नहीं, कल की भी होती है। अगर तुम आज सिस्टम नहीं बना पाए तो कल तुम्हारा परिवार सिस्टम का शिकार बन जाएगा। इसलिए आज ही सोचो, क्या तुम सिर्फ कमाने वाले बाप हो या एक ऐसा बाप जो अपने बिना भी सबका सहारा बन सकता है? अगर तुम्हें भी लगता है कि बाप का फर्ज सिर्फ पैसे लाना नहीं बल्कि परिवार को मजबूत बनाना है, तो इस वीडियो को हर पिता, हर बेटे और हर घर तक जरूर पहुंचाओ। बाप बनना आसान है, लेकिन एक समझदार बाप बनना बहुत मुश्किल, जो सिर्फ रोटी नहीं लाता बल्कि ये भी सोचता है कि अगर मैं ना रहूं तो ये रोटियां कैसे आएंगी। असली बाप वही है जो अपने होने पर नहीं, अपने ना होने पर भी परिवार को संभाल सके, अपनी पत्नी को मजबूत बनाना, बच्चों को हुनर सिखाना और पूरे परिवार को खुद पर नहीं अपने पैरों पर खड़ा करना। यही होती है एक बाप की असली विरासत। इसलिए आज से सोच बदलो और एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो सिर्फ आज नहीं, कल को भी संभाल सके। अगर तुम्हें भी लगता है कि बाप का काम सिर्फ कमाना नहीं, परवरिश की नींव मजबूत करना होता है, तो इस वीडियो को एक बार अपने पापा के नाम शेयर जरूर करना। कमेंट करो मैं भी सोच बदलूंगा और सब्सक्राइब करो इस सोच बदलो पर, क्योंकि यहीं से शुरू होती है बदलती हुई सोच।